चम्पकोद्भासिकरणम् विकसित नलिनाश्रियम् विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुवर्हावशूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरेष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने। स्वामी जी महाराज का ये उपदेश के अंतिम वाक्य मुझे सुनने को मिले और बड़े काम के बाद सकाम भाव से किसी कर्म में प्रवृत्त होने वाला सत्पुरुष भी उस साधन की पूर्ति में अपने आप का बलिदान दे देता है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए दिलीप का प्रयत्न पर मंदिरों की रक्षा में दिलीप ने अपने को सिंह के अर्पण कर दिया। गौची का पुत्र किसको होता? तो जब सकाम भाव में इतनी निष्ठा, तो जहाँ हम जिससे परे कोई चीज प्राप्त करने की है ही नहीं, उस सर्वश्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति करना चाहते हूँ, उस तत्व की उपलब्धि चाहते हूँ और जरा सा भी त्याग करने को तैयार न हूँ, तो ये विचारणीय बात अवश्य है। तो बात बड़ी सुंदर और हम लोगों को इससे उपदेश ग्रहण करना चाहिए। एक बात है कि किसी वस्तु में जब चित्त सर्वतो भावे में जाकर बंध जाता है, रम जाता है, तो फिर उसके साधन में साध्य से बढ़कर प्रीति हो जाती है और त्याग अतनाक हो जाता है। हमारे यहाँ तो ये हिंदुस्तान में और देशों में भी ये बलिदान लोगों ने हंसते हंसते किए। दिलीप ने नंदिनी के लिए गाय थी और पुत्र की अभिलाषा भी थी। राजा शिवी ने शरण में आए हुए कबूतर की रक्षा के लिए, मामूली जानवर था कबूतर, कबूतर बिचारे की काम दिन थे, साधारण पक्षी, कबूतर गोद में गिर गया आकर राज दरबार में शिवी महाराज के कहा, मुझे मारने वाला रहा है, बात कर्नाटक में बचाइए। शिवी ने कहा मत डरो, गोद में रखा, इतने में वहां पहुंचा। उसने कहा कि मेरा शिकार आपकी गोद में, कहा मेरा शरणागत मेरी गोद में। तो कहा मैं भूखा मरूं तो मैं इसको छोड़ दूं? तो फिर मेरे भूख के निमित्त कुछ होना चाहिए महाराज, का ये होगा, इसके बदले में तुम जो चाहो ले लो। उसने कहा बदला दोगे? शिवी से कहा, बाज ने मनुष्य की भाषा में बदला दोगे? बोले हाँ तैयार, जो मांगोगे। का अच्छी बात, एक तौलने का कांटा मंगवाओ। मंगवाया गया, लगा दो, यहीं पर लगा दिया गया, राज दरबार में कांटा लगा दिया गया। कहा शिवी अगर देना चाहते हो एक कबूतर को रखो और दूसरी ओर अपने अंग का मांस काट के रखो, इस पैर का मांस हो जाएगा, बस मेरी तृप्ति हो जाएगी, तुम्हारी शरणागत की रक्षा होगी और मेरा पेट भरा। तैयारी हो गई। शिवी ने मांस काटना शुरू किया अपना, तो कबूतर का पर्दा तो नहीं दे रहा। काटते काटते जब अन्न काटने बनिए रहे, स्वयं बैठने लगा,
बस साधना पूरी हो गई, बस ध्यान पूरा हो गया, धर्मराज प्रकट हो गए। तो ये जहाँ साध्य में अनन्य ममता हो जाती है, उसको प्राप्त करना ही है, उसके लिए सब कुछ करना है, वहाँ उसकी प्राप्ति का साधन इतना प्रिय हो जाता है। इसीलिए धर्म के हमारे ये आज ये अकाली अलग हो रहे हैं। पर गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने दीवार में अपने को चढ़वा दिया, जीते जी तो मामूली बात है। मृतध्वज के लड़के ने और उसकी रानी ने मृतध्वज को चीर डाला, मामूली बात है। पर ये जो त्याग है, ये त्याग साध्य में प्रेम होने पर अपने आप होते हैं। पर इससे अधिक त्याग एक और है। ये एक महात्मा आए थे हमारे, जब हम लोग ये राजनीतिक काम करते थे, उस समय के बाद एक मद्रासी महात्मा थे जो हमारी समिति में आया करते थे, बड़े थे विद्वान। उनके बाद मुझे अब तक याद है, उन्होंने एक दिन हम लोगों में उस समय था मरणोन्माद, सोचते थे फांसी अपने को कब होगी, ये सोचा करते थे कि अपने को फांसी कब होगी। ये उस समय के राजनीतिक, बंगाल के राजनीतिक युग में वो मरण का भय तो था ही नहीं, मरणोन्माद था, उसको मरणोन्माद कहते। मरणोन्माद ये कभी कभी व्यक्तियों में, समाज में, राष्ट्र में आया करता है। रूस जापान युद्ध के पहले युद्ध में, पहले युद्ध की बात है, एक माँ ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या बहुत बुरी थी, आत्महत्या का समर्थन नहीं कर रहा था, पर उसके एक बेटा था और वो उस बेटे को जापान के एक तरुण को देश के लिए मर जाना आवश्यक था। वो युवक चाहता था मरूं, पर माता को देखता था, बूढ़ी को, तब चुप रह जाता था। माता को पता लगा मेरा बेटा देश के काम नहीं आ रहा है। बूढ़ी माता ने आत्महत्या कर ली, चिट्ठी लिखी कमांडर इन चीफ को, मेरा पुत्र देश के काम में आवे, इसमें मैं बाधक थी, मैं अलग हट रही हूँ, आप मेरे पुत्र को स्वीकार करें और सबसे पहले जो मृत्यु का मुकाम हो उसे वहां भेज दें, इसका जीवन धन्य हो जाए। ये ऐतिहासिक घटना है। एक अक्षर में उस समय ये सबमरीन्स नहीं थे, पनडुब्बियां नहीं थी, उस समय आजकल वाले ये रॉकेट्स नहीं थे, हवाई जहाज नहीं थे। जहाज को डुबोकर रूसियों के जहाज का रास्ता रोकना था। रूसियों का जहाज आ न जाए घाट पर, दूर रहे बहुत दूर, इसलिए अपने जहाज को डुबो के रास्ता रोकना था। जहाज को डुबोने के लिए 200 आदमी की आवश्यकता थी, 200 तरुण जहाज में साथ डूब जाए। सेनापति ने दरखास्त मांगी, आज्ञा नहीं दी 200 आदमी में तुमको आ जाओ, नहीं, दरखास्तें मांगी कि कौन कौन देश के लिए मरना चाहता आ जा। 3000 दरखास्तें आई। उनमें लोगों ने, नौजवानों ने अपने खून से लिख के दरखास्तें दी, हम मरने को तैयार देश के लिए। ये मुझे याद है अपने साथियों की बात। कलकत्ते से पत्र निकलता था युगांतर बंगला में, उस पत्र के लिए ही सबसे पहले प्रेस एक्ट बना। प्रेस एक्ट बनी अंग्रेजों के जमाने में। प्रेस एक्ट ये ईयर है 1910 और 9 इस इंडिया के बाद युगांतर निकलता था, साप्ताहिक पत्र था और युगांतर की भाषा में अग्नि रहती थी।
ये अनुभव है मेरा। युगांतर को पढ़ते पढ़ते पढ़ने वाले का खून खड़ो तक न मालूम भाषा में क्या किया। इसीलिए 4 नौ के गीत और ये बजाओ बाजे, ये वीरों को उत्तेजन देने वाले, मैं तो समझता नहीं, आज समझते होंगे क्षत्रिय है, मुझे पता नहीं। तो ये चीज युगांतर जलुक जलुक विप्लव नवरे नवरी भस्व राक्षसी नलंकापुरी, उसकी भाषा थी बंगला। तो हम लोग नौजवान लड़के कुछ करते कराते थे। तो उस समय युगांतर में हर सप्ताह एक आवश्यकता होती थी प्रिंटर की, जो जेल जाए, क्योंकि वो हर सप्ताह निकलता, और निकलते ही प्रिंटर पका जाता, ऐसे उसमें देख रहे थे। हर सप्ताह एक आदमी की आवश्यकता, तो विज्ञापन दिया गया हमें प्रिंटर चाहिए। पैसों के लिए नौकरी वाले प्रिंटर नहीं, खून देने वाले, जेल जाने वाले प्रिंटर। हजारों दरखास्तें आ गई, किसको लिया जाए। फिर ये कहा गया कि अपने खून से लिख करके जो दरखास्त उसको लिया जाएगा। इतनी दरखास्तें आ गई कि पता नहीं अब उसमें से किसको ले। तो चिट्ठियां डाली गई, जिसे का नाम आ जाए वो लिया जाए, ये चीज थी। तो उस जमाने में हम लोगों के मन में आ करती थी कि भाई हमको फांसी कब जल्दी होगी। ऐसी बात, विवेक नहीं था, दोष था, और मन में ऐसा आता था। हम लोग बात करते थे कब फांसी होगी, अपने को कब फांसी हो, कब देश के लिए फांसी हो जाए, इस तरह की बात मन में आया करती थी। एक महात्मा आया करते थे हम लोगों के पास, वो मद्रासी थी। उन्होंने एक बात एक दिन कही, बड़ी अच्छी लगी, वो मुझे अब तक याद है। उन्होंने कहा भाई मरना एक बार में होता है और मरना एक क्षण में होता है, उसमें तुमने क्या क्या किया। भाई ऊंची बात थी, जोश में आए, अरे यूं ही आग से होती है, मृत्यु हो जाती है, होता क्या उसमें। तुम जोश में आके देश के लिए मर गए बस, हुआ क्या। अपने जीवन के सुखों का सर्वथा त्याग करके देश के लिए जीता रहे, वो मरता है। बड़ी अच्छी बात कही उसने। मरना वो है जो अपने भोगों के लिए मर गया, अपने जीवन के अपने सुखों के लिए मर गया, लेकिन जो देश के लिए, धर्म के लिए, भगवान के लिए जो जीवित रहा, जिसने अपने जीवन का एक एक क्षण और अपने रक्त का एक एक कण भगवान की सेवा में, देश की सेवा में लगा दिया, उसने वास्तविक अपना मरण किया और वो मरकर जी गया। तो जहां पर साध्य में, ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल फैक्ट है, सब इसको विचार सकते हैं, जहां पर साध्य के प्रति आत्यंतिक प्रेम होता है, वहां उस साध्य को प्राप्त करने का साधन उससे भी बढ़कर मालूम होता है। यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को उतार दिया नीचे, श्री कृष्ण के पीने के दूध की रक्षा के लिए। श्री कृष्ण की सेवा में आने वाला दूध कहीं उफल न जाए, श्री कृष्ण को इसके लिए दुख होगा। और अगर श्री कृष्ण को नहीं उतारती है नीचे गोद से तो दूध उफल जाता है। तो श्री कृष्ण की सेवा के लिए श्री कृष्ण का भी त्याग कर दिया जाए, ये स्वीकार है, ये त्याग है। साध्य के लिए, साधन के लिए साध्य का त्याग कर दिया जाए, क्योंकि साध्य को पाना है। विचित्र बात मालूम होगी, पर है ये बात, जिस पुरुष की, जिस स्त्री की, जिस साधक की, यहाँ लिखिए अपनी साधना में साध्य से बढ़कर प्रीति नहीं है, उसकी साध्य में प्रीति नहीं है। जो थोड़े से में, चाहे थोड़े से भी प्राप्त हो जाए, पर जो प्रेम में ही परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी परमात्मा में निष्ठा नहीं है। चाहे वो मिलते प्रेम में ही हो, ये उनकी दया, उनका स्वभाव है, ये अलग चीज है। पर इसको भी इतनी तैयारी करनी है कि उस साध्य की प्राप्ति के लिए जो साधन है उसको साध्य से भी बढ़कर मानना है और उसमें अपने जीवन को होम देना है। उसकी इच्छा हो आवे, उसकी इच्छा हो ना आवे, गरज हो आवे।
इसीलिए ये हमारे ब्रज के प्रेम में, अब कहा तो मैं वीर रस की बातें कह रहा था और कहा बिल्कुल उज्जवल रस में आ गया, पर सब में तत्व एक ही है। श्री कृष्ण के प्रेम की चर्चा हो रही हो और श्री कृष्ण के प्रेम के संबंध में प्रेमियों में प्रेमालाप चल रहा हो और श्री कृष्ण को वहां न आने देने से उस रस की वृद्धि होती हो, तो वहां रुकावट लगा दी जाती है, सखी श्याम न आने पावे, तो सखी श्याम न आवन पावे। पहरा बैठा दिया गया महाराज, पहरा बैठा दिया गया। सखियां बैठ गई सामने निकुंज में, श्याम सुंदर छटपटाते बाहर, कहते हैं लाडली जी की आज्ञा नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। जिनके एक क्षण के आदर्शन को सह नहीं सकती, जिनके एक क्षण का एक त्रुटि मात्र का आदर्शन उनके मुंह से ब्रह्मा को गालियां निकलवा देता है। त्रुटि युगाए थे, ये कहा त्रुटि युगाए थे, एक एक त्रुटि युग के समान प्रतीत होती है। वो गोपांगनाएं उन प्रेम सुंदर श्री कृष्ण के प्रेमाराध की चर्चा में श्री कृष्ण का बहिष्कार कर देती, बाहर रहे। क्यों रहे? बड़ी सुंदर चीज है, इसमें श्री कृष्ण को सुख मिलेगा। ये दो पक्ष है महाराज, साधना के, प्रेम साधना के दो पक्ष होते हैं, एक वाम एक दक्षिण। ये रस का विषय है, सत्य जानने का विषय नहीं है, सब जानते भी नहीं, और इसमें बड़ा नीचापन दिया जाता है। अगर मनुष्य अगर नीचे उतरा, इसमें नीचे कर उतर आया, भगवान को देखना उसने बंद कर दिया और कहीं भगवान के स्थान पर भोग आ गए तो बड़ी बुरी चीज। इसलिए ये बड़ी जोखिम की चीज है। पर दक्षिण और वाम ये दो होते हैं इसकी, इस साधना में, इस प्रेम राज्य में दो भावों का उन्मेष होता है। तो कहीं वाम भाव में प्रेमास्पद में आनंद की स्फूर्ति होती है, कहीं दक्षिण भाव में, और प्रेमास्पद में आनंद की स्फूर्ति ही प्रेमी का साध्य है। इसलिए प्रेमास्पद की के आनंद की स्फूर्ति यदि प्रेमास्पद के बहिष्कार से होती हो, प्रेमास्पद के तिरस्कार से होती हो, तो प्रेमास्पद का बहिष्कार तिरस्कार उस प्रेमी को वांछनीय हो जाता है, अवश्य कर्तव्य हो जाता है। और यहाँ पर भी तत्व एक ही है, वो जो साध्य है, वो जो प्रेमास्पद है, बस केवल वही सामने है और दूसरा नहीं। उसके सामने को हटाने से वो सामने रहे तो हटा देंगे, रखना उसको सामने है। कहीं तो ऐसा होता है कि सामने से हटाने से वो रहता है, हटा देंगे, हट जाओ सामने से, पर सामने रहो। और कई बार सामने लाने से सामने रहता है, चोरी करते हैं, गणती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सिर रगड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, हम आ जाते हैं। तो ये बलिदान जो है ना, बलिदान त्याग, ये त्याग तो स्वाभाविक होता है जहाँ राज्य में प्रेम होता है। तो ये महाराज ने जो बात कही कि भगवत प्राप्ति तो हम चाहते हैं, पर प्रतिकूलता सह नहीं सकते, त्याग कर नहीं सकते। इसका अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि भगवान में जितना हम लोगों का प्रेम होना चाहिए, भगवान को मिलने की जितनी हमें आवश्यकता होनी चाहिए, भगवान के बिना काम नहीं चलता, इस प्रकार का जो दृढ़ भाव होना चाहिए, उसमें कहीं कमी है। महाराज अगर कोई हमें बता दे, हमको रुपयों की बड़ी चाह हो, बड़ा लोभ हो, बड़ी आवश्यकता हो, और कोई बता दे कि इस भवन में यहाँ नीचे अमुक स्थान पर रुपया गड़ा हुआ है, उसकी बात मान ली, तो हमारी चर्चा ये होगी, जैसे कहेंगे अभी तो महाराज गर्मी बहुत पड़ रही, जल्दी समाप्त करो इसको, सब लोग जाएं। बोले तुम बोले हम कुछ देर रहेंगे, कोई बात नहीं, जल्दी जाए सब लोग, तो वहां पर गधा खोद के निकालें उसको, सत्संग बंद हो जाए, कोई आपत्ति की बात नहीं, उसको सत्संग समझ आए। और फिर क्या हम देर करेंगे? अगर जाने में देर होगी तो रात बिरात देखेंगे, तो कोई नहीं देख रहा अकेले में,
तो चलो खोद डालें। चाह हो मन में प्रबल और चाह की वस्तु के न मिलने की बेचैनी न हो, ये संभव नहीं है। चाह बेचैनी पैदा करती है। हम जगत के मामूली पदार्थों को देखते हैं, किसी मामूली से मामूली चीज में जिसमें कोई हानि लाभ भी नहीं, हमने एक सुई मांगी, मामूली चीज, और देर होगी लाने में, बेचैनी हो गई मन में, गुस्सा आ गया, बड़ा क्यों, अरे क्या भी करता था, सुई ना आई सही। तो जगत की मामूली से मामूली चाह की आपूर्ति में चित्त बेचैन हो जाता है, और ये परम प्रेमास्पद हम जिसको कहें वो भगवान न मिले और हमारा हृदय उसको सहता रहे, इस बेचैनी को भोगता रहे, इस वियोग को वो सहन करता रहे, ये संभव नहीं। मछली के प्राण जल के बिना कभी रहते हैं क्या? कभी वो विवाद भी करती है क्या? वो कभी किसी को उत्तर भी देती है क्या कि तुम जल के भाव में क्यों मर जाती हो? तो पूछे उससे, बस मरी जाती है। क्यों? जल का वियोग उसके जीवन का वियोग है। इसी प्रकार भगवान में जिसकी लगन हो वो तो रह नहीं सकता। हजार हजार बाधाएं आती हैं, नहीं ताकता शत बाधा विघ्नों की ओर। एक वो मुझे याद नहीं इस समय, एक बंगाली कवि का एक बड़ा सुंदर छंद है, उसका हिंदी अनुवाद था। ये उसका अर्थ यह है कि श्याम की बंसी सुन के जिसके प्राणों में आकुलता जाग उठी, जिसके प्राण श्याम सुंदर से मिलने के लिए बेचैन हो गए, वो क्या रह सकता है? उसे क्या कोई रोक सकता है? जगत का कोई भी बांध क्या उसके प्रवाह में बाधा दे सकता है? सारे बांधों को तोड़कर, सारी आपत्ति विपत्ति बाधाओं को चूर्ण विचूर्ण करती हुई गंगा की धारा समुद्र की ओर बही जा रही है। अनंत काल से अनादिकाल किसे रोका? इस वास्ते बीच में पेड़ आए, पहाड़ आए, सबको ध्वस्त करती हुई, गिराती हुई, हिलाती हुई चली जा रही अनवरत। ये समुद्र के साथ मिलकर एक हो जाने के लिए तो रोक सकता है? इसी प्रकार साध्य के प्रति गति हो जाने पर कोई रोक नहीं सकता। तो स्वामी जी का कहना बड़ा सुंदर कि भाई हम लोगों में ये जो भगवान को प्राप्त करने की साधना में जो त्याग नहीं होता, प्रतिकूलता सहन नहीं होती, हर जगह आराम 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 चाहते हैं, तो इससे क्या होता है? राम दूर हट जाते हैं। आपको अलग करके राम को फिर पुकारें तब तो काम चल जाए। आराम शब्द में आपको अलग करके पुकारे, आराम तब तो राम आ जाए। पर कहीं राम के आगे आ लगा दें तो फिर महाराज राम नहीं आते। हम लोगों ने राम के आगे आ लगा रखा, आराम चाहिए, राम नहीं चाहिए। हमें तो आराम चाहिए, राम नहीं चाहिए। दो चीजों के हमें चाहे, शरीर का को आराम मिले, नाम का नाम हो, बस और कुछ नहीं। हमारा सारा कर्तव्य पूरा हो जाता है इन दो बातों में। नाम का नाम हो, हमारा नाम इतिहास में अमर रहे। अरे किसका नाम अमर रहेगा? माँ के पेट में जब नहीं थे तो तुम्हारा क्या नाम था बताओ जरा, किसका नाम अमर रहेगा? पर हमें लोग अच्छा कहें, हम कौन? नाम कहीं अपने नाम की तारीफ सुन ली, भूल गए। और शरीर ये 5 भौतिक पिंड कहीं भी गिरेगा, इसकी तो कौन गति है ये? पर इसके आराम की बड़ी चिंता, नाम की बड़ी चिंता। तब राम की चिंता कहाँ से? राम की चिंता वाले इस नाम और शरीर की चिंता छोड़ देते हैं, छूट जाती है, रहती है नहीं। तो महाराज इतना कोमल शरीर भगवान बुद्ध का, बुद्ध की गाथा लोगों ने बड़ी होकर जानते होंगे। ये इस रूप में रखे गए थे महलों में, इनके लिए शारीरिक पीड़ा कभी किसी प्रकार से सामने ना आए।
हर ऋतु रखी गई थी। इन्हें कभी गर्मी का अनुभव न हो, इन्हें कभी जाड़े का अनुभव न हो। इस प्रकार से सारा प्रबंध, कभी इनके मन में जगत से विरक्ति न होने पावे। ये जब वहां का आह्वान आया, वहां की पुकार आई, 1 महीने का बच्चा, युवती स्त्री, तरुणी, रूप संपन्ना, बड़ी प्रिय, उठे रात को, अंधेरे में उठे, चिराग जल रहा महलों में, देखा उसको, मन फिर विराट का, फिर देखा फिर अटका, फिर मन में सोचा कि उस प्रकार के आगे ये यहाँ तकना है, चल दिए। आधी रात को चलती चैतन्य महाप्रभु हैं विष्णु प्रिया को छोड़कर। अभी मैं दिल्ली में था तो मैथिली शरण जी ने विष्णु प्रिया पर काव्य लिखा हिंदी में, वो मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझको सुनाया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। विष्णु प्रिया आधी रात को उसे छोड़ करके ये सोने के निमाई, स्वर्ण प्रतिमा ये निमाई की, वो श्याम सुंदर का आह्वान उसको उनको मिला, गंगा को पार करके आधी रात को चल दी। तो जब वहां की पुकार आती है, अर्थात जब भगवान की ओर मन लगता है, इस जगत के लिए आप देखिए ना, हम लोगों ने आज धन के लिए क्या नहीं छोड़ रखा है और अधिकार के लिए क्या नहीं छोड़ रखा है। आज के मानव ने अर्थ और अधिकार के लिए भगवान तक को छोड़ दिया। ये तो हमारे सामने क्या का नमूना है, क्या का नमूना। एक महात्मा गए एक किसी राजा के पास, पहुंच गए तो राजा ने देखा कुछ महात्मा के पास था नहीं, तो बोले महाराज ये कंबल ले लो। बोले हमें तो लेना नहीं है। तो बोले महाराज आप तो बड़े त्यागी हैं, देखो आपके पास कुछ नहीं, बड़े त्यागी। तो बोले भैया हमारी अपेक्षा तुम बड़े त्यागी हो। हम बड़े त्यागी, हमारे राज्य है, भोग है, सुख है, हम त्यागी कैसे। तो महात्मा बोले कि हमने तो भगत सुख के लिए, मोक्षानंद के लिए जगत के विषयों का त्याग किया, बड़े सुख के लिए, बड़े लाभ के लिए छोटे लाभ हमने छोड़ दिया, और तुमने भोग सुख के लिए भगवान तक को छोड़ दिया। तो त्यागी तुम कि हम, तुम बड़े त्यागी बाबा। तो ये त्याग जो है अपने आप होता है जहाँ साध्य में। आज का मानव अधिकार के और धन के लिए इतना लोलुप है। और एक जमाना वो था, 2 भाई थे, 2 भाई, शंख और लिखित, 2 ब्राह्मण थे ये, माँ जाए भाई, और आपस में बड़ा प्रेम, धन की लोलुपता नहीं, कुछ नहीं, दोनों अलग अलग हो गए, बंटवारा हो गया। बंटवारा होने के बाद एक दिन बड़े भाई के बगीचे में से छोटे भाई ने एक फल तोड़ लिया, आवश्यकता थी, और बड़े भाई का सारा बगीचा वो सब ले ले, तो बड़े भाई को बड़ी पसंद था। बंटवारा होने पर न छुए ये बात नहीं, लेकिन बड़ी कट्टरता धर्म की। छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा मिलकर कि मैंने आपके बगीचे में से एक फल लिया है। अब तो जरा गंभीर हो गए, इसलिए नहीं से फल ले लिया, वो तो धर्मशास्त्र के निर्माण करता, स्मृतियों के निर्माता। संघ ने कहा लिखित थे कि भैया बताओ तुमने जो फल लिया, शास्त्रीय भाषा में बात कर रहे हैं, इस क्रिया की क्या संज्ञा होगी, इस क्रिया का क्या नाम होगा। लिखित ने कहा महाराज चोरी, इसका नाम चोरी होगा। बंटवारा हो गया था, फिर मैंने ले लिया बिना पूछे। तो कहा चोरी का दंड क्या होता है, कहा हाथ काट दिया जाए, वही बताता है। तो जाओ राजा के पास, हाथ कटवा गया। अजब बात, आज कोई भाई ऐसा कह दे तो कह दे फल के लिए एक हाथ कटवाता है, और कहने की हिम्मत भी कैसे हो, एक फल के लिए हाथ काटने की बात कैसे। पर यहाँ तो फल की चिंता नहीं है, शास्त्र निर्माता लिखित के द्वारा अपराध हो जाए
कानून बनाने वाला कानून को तोड़ दे। राजा के पास गए, लिखे, बोले महाराज हमारे हाथ कटवा दीजिए। महाराज अपराध? बोले अपराध ये कि मैंने अपने भाई के बगीचे में से फल तोड़ दिया, उनके बगैर पूछे चोरी हो गई। कब उनसे कह दिया होता? हम बोले कह तो दिया, पर कहने से हमारी चोरी खड़ी कर गई, वो तो हो ही गई, हाथ कटवाओ। राजा ने कहा महाराज इसमें ऐसी कोई बात नहीं, हाथ कटवाने कौन सी बात? तो कहा देखो तुम्हारा काम जो है ये कानून बनाना नहीं है, कानून का पालन करना करवाना तुम्हारा काम है। आइए महाराज प्रसन्न है। कानून बनाएगा ऋषि, कानून का निर्माता ब्राह्मण है, राजा निर्माता नहीं। राजा कानून के अनुसार काम करे, मेरी आज्ञा है तुम कटो। तुम ये कहने वाले कौन? हाथ काट दिए गए। हाथ कटवा करके जब भाई आया तो भाई बड़े पसंद, हाथ कटने तो बड़ा दुख, पर मेरा भाई धर्म पर इतना आरूढ़, प्रसन्नता, इनको बड़ी प्रसन्नता। देखो ना मेरे भाई ने जरा सी मेरी भूल पर मुझे इतना बचा लिया। दोनों तरफ प्रसन्नता बड़ी। प्रातःकाल हुआ, श्राद्ध था, तर्पण वर्पण करना था। संघ ने कहा लिखित से जाओ नदी पर जाओ तर्पण कर आओ। हाथ थे नहीं, अंजलि कहाँ से दे? नदी में हाथ डाला, हाथ आ गए। तो एक जमाना ये था जिस जमाने में ये बुद्धि थी कि दूसरे की चीज न आ जाए, ये साध्य वैसे बड़ा त्याग। तो साध्य में जहाँ प्रीति होती है वहाँ साधन में उससे बढ़कर प्रीति होती है, ये स्वाभाविक बात है। भगवान में भी हमारी प्रीति है, हम यदि भगवान को चाहते हैं, हमारा यदि भगवान को प्राप्त करने के लिए दृढ़ मनोरथ है और हमारी इच्छा यदि वास्तविक है, बनावटी नहीं, दिखावटी नहीं, हमारी चाह में यथार्थ है ठीक, तो उस चाह की पूर्ति के लिए जो साधन में बताया जाएगा, उस साधन से हमारी कभी भी विरति नहीं होगी। इस अवस्था में भी ये साधन साध्य को प्राप्त कराया गया नहीं, संदेह कोई मन में करा दे तब नहीं होगी। तो साधन में प्रीति ये बहुत बड़ी एक कसौटी है इस बात की कि साध्य में प्रीति। हम जब भगवान को चाहते हैं तो भगवान की प्राप्ति के मार्ग में जो विघ्न उनको हम तुच्छ जनेंगे, और भगवान की प्राप्ति के लिए जो साधन हमारे पास कठिन से कठिन हो उनमें हमारा मन रमेगा। इन भाई ने मुझको वो पन्ना दे दिया जो मुझे याद नहीं आ रही थी ना, कि बेटा छोटी ये किसी जमाने में मेरी बनाई हुई है, तो मुझे याद नहीं थी, उनको शायद याद थोड़ी लिख दे दिया। प्रियतम से मिलने को जिसके प्राण कर उठे हाहाकार, गिनता नहीं मार्ग की दूरी तो वह कुछ भी किसी प्रकार। प्रियतम से मिलने को जिसके प्राण कर उठे हाहाकार, गिनता नहीं मार्ग की दूरी तो वह कुछ भी किसी प्रकार। नहीं ताकता किंचित भी शत शत बाधा विघ्नों की ओर, नहीं ताकता किंचित भी शत शत बाधा विघ्नों की ओर। दौड़ छूटता जहाँ बजाते मधुर बंसरी नंद किशोर, दौड़ छूटता जहाँ बजाते मधुर बंसरी नंद किशोर। मतलब कहने का ये कि जब उस साध्य को प्राप्त करने के लिए प्राणों में वास्तविक विकलता आ जाती है, प्राण पुकार उठते हैं, प्राण रोते हैं, उस समय कोई उससे ये कहे कि ये तो लाख कोस की दूरी पर है, दूरी पर लाख कोस की है तो निराश नहीं होगा। हमारे यहाँ ऐसी कथा सुनी हुई है, क्या काल्पनिक हो, एक सज्जन बैठे हुए तप कर रहे थे इमली के पेड़ के नीचे, तो उधर से नारद जी महाराज निकले बिना बजाते हुए, तो देखा बड़ा सुंदर स्वर सुनाई दिया नारद जी का। महात्मा ने जाके प्रणाम किया, बोले महाराज कहाँ पधार रहे हैं? तो कहा वैकुंठ जा रहे हैं। वैकुंठ जा रहे हैं?
भगवान के पास बोले हाँ। बोले महाराज अगर याद रहे और अगर आपको जैसे आप कृपा करें तो सरकार से पूछ आइएगा, एक वो नगण्य सा आदमी बहुत दिनों से बैठा तब कर रहा है आपको पाने के लिए, आप उसे कब मिलेंगे? का पूछ आएंगे। इसके बाद आगे बढ़े तो एक बढ़िया सी कुटिया छाई हुई, बगीचा बगीचा लगा हुआ, बड़े सुंदर पेड़ लगे हुए, फूल खिले हुए, और एक महात्मा दूसरे एक सजे हुए सिंहासन पर बैठे और मजे में नाम जप कर रहे, आराम से बैठे। एक पंखा झल रहा, एक आदमी गर्मी के दिन से। अरे कौन जा रहा है? मालूम होता नारद सा जा रहा है। बोले हाँ। बोले क्या बुलाओ? नारद को बुला लिया। नारद जी महाराज आ गए। नारद जी देखा तो संत होगा, आपने तो नारद जी सब संतों में श्रद्धा रखते। कहाँ जा रहे हो महाराज? नारद से पूछा। नारद ने कहा बैकुंठ जाता हूँ। अच्छा बैकुंठ जाते हो? सुनेशा हमारा ले जाओ और पूछा ना उनसे, जैसे तो कृपा करके विनम्र भाव, कुछ नहीं, पूछा ना संदेशा। क्या संदेशा? बोले 12 वर्ष हो गए तब करते यहाँ पर, घर द्वार सब छोड़ के बैठे हैं, बाल बच्चों का ध्यान नहीं, आराम का ध्यान नहीं, 12 वर्ष हो गए। कब मिलेगा वो? अब मिलेगा या नहीं पूछिए ना, दूसरे काम में लगे। नारद जी का अच्छी बात महाराज पूछे आ गए। अब नारद जी गए वैकुंठ में, भगवान से बातचीत की और इनके बातचीत की, दोनों की पूछी आए। जब लौटे वापिस तो पहले वो मिला 12 वर्ष वाला, पीछे मिला था ना, तो रास्ते में पहले वो मिला। नारद यहाँ आओ। नारद क्या कहा उसने? क्या पूछा? बोले पूछा मैंने तो भगवान बोले कि 12 वर्ष और तक करो, कब मिलेंगे? तो वो जो माला की झोली हाथ में थी फेंकी दो। अभी 12 वर्ष, 12 साल तब करते मुझको हो गई, इतना मैंने त्याग किया, इतनी तपस्या की, सब कुछ छोड़ छाड़ के बोला 12 वर्ष नहीं करता था उसके लिए, जरा अपने घर छोड़ छाड़ दी। नारद जी से पूछा भी, बोले महाराज बैठे जरा आराम करिए थोड़ी देर। नारद जी बेचारे जानते थे सब हाल सब उसका, वहां से आगे बढ़े। अब उस महात्मा के पास पहुंचे जो तप कर रहा था इमली के पेड़ के नीचे। जब देखा नारद जी आ रहे हैं तो उठा, दूर से जाकर के साष्टांग किया बड़ी नम्रता से और कहा महाराज आप तो वैकुंठ से होकर के आए हैं, मैं तो आपके दर्शनों से ही धन्य हो गया। चरणों के धूल लेने लगा, चरणों पर आंसू जगाने लगा, बड़े स्नेह से बड़े आदर से लाया। वो ला के जरा उनके स्थान पर, तो सामान तो था ही नहीं बेचारे के पास, मिट्टी उट्टी थी, बैठा दिया। उनकी आव भगत की, सब तरह से उनकी पूजा की, सब कुछ हो गया। तब पूछा, बोले महाराज मेरी प्रार्थना का स्मरण यदि हुआ हो और यदि आपने सरकार से मेरे संबंध में कोई बात कही हो, यदि उन्होंने कोई उत्तर दिया हो और वो उत्तर यदि मेरे सुनने लायक हो तो महाराज क्या करें? नारद जी ने सोचा मन में, लीला की बात है, वो 12 वर्ष की कहते ही वो उछल पड़ा। अच्छा हुआ महाराज पिता नहीं, और इसे तो इतनी लंबी अवधि दी है भगवान ने, इसे कहने बेचारा बड़ा शांत है, शिष्ट है, हताश हो गया, कहीं हाथ फेल होगा तो मुश्किल होगी, मर जाए, मूर्छा आ जाए। बोले भैया बात तो हमने भगवान से कह दी और भगवान ने उत्तर भी दे दिया, पर अब तुमसे क्या बताऊं? नहीं महाराज बताइए भगवान का उत्तर, तो बड़ी सुंदर बात। तो नारद जी ने बड़े ही दबी जबान से कहा भैया भगवान ने तो कहा, और तुमसे क्या बताऊं, बड़ा मन में संकोच होता है। कैसे? बोले क्या बात कही? नहीं मिलेगी कभी? बोला नहीं मिलने की बात नहीं। तब फिर क्या कहिए? तो कहा ये कहा कि इस पेड़ में जितने पत्ते हैं, इमली के पेड़ में, उतने 1000 वर्ष तक तप करेगा तो मिलेंगे। उसने कहा है ये कह दिया उन्होंने, सच का क्या? ये क्या उनकी वाणी है? हाँ बड़ी मुझसे कहा इतने बोली कह दिया उन्होंने, ये बात सच्ची हो गई। अरे तब फिर क्या है? लगा नाचने कूदने, वो तो आनंद में उन्नत हो गया। अरे भगवान ने कह दिया मिलेंगे, कह दिया मिलेंगे, कह दिया मिलेंगे, कह दिया मिलेंगे, तो वो नाचते नाचते नारायण प्रकट हो गए। नारद ने कहा महाराज क्या आज नया अनुभव हुआ हमारे जीवन में? तो
आपकी वाणी आपने कहा था नहीं, मैं इतने वर्षों के बाद मिलेंगे, मैंने आके इस बेचारे से यही कहा और आपने तो ये अभी वो एक तो मेरे भैया इसको देखा तो देखो, तब तो यही बात थी। और अब तो इसकी अवस्था को देख करके मैं नहीं रह सका, मैं क्या करूं, नियम तो वही था पर मुझसे रहा नहीं गया। तो ये चीज है, जिस वस्तु को प्राप्त करने की हमारे मन में अनन्य अभिलाषा होती है, न तो उसको कितनी दूर है ये हमें चिंता होगी, न वो कब मिलेगा ये चिंता होगी। हमें तो बस वो रगन लगा के चले जाना है, हमें तो बस उसके मिलने के लिए प्रयत्नशील बने रहना है, भजन करते रहना है, वो मिले न मिले। और वो भजन हमारा यदि कहीं एकांत हो गया, अनन्य हो गया, तो उसके मन में आएगी चलो मिले, रहा नहीं जाएगा। ध्रुव के मन में वो ज्वाला उठी महाराज, भगवान को प्राप्त करने के लिए वियोग की ज्वाला, उसे लोगों ने तप की ज्वाला कहा है। वो ज्वाला उठी, सारा संसार संतप्त हो गया, लोगों ने देखा महाप्रलय हो जाएगी। तो देवता पहुंचे भगवान के पास, बोले नारायण ये क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं हो रहा है, ये मेरा भक्त मुझको चाह रहा है। तो देखिए ना, भक्त की चाह में इतनी आग है, इतनी वो जोश की अग्नि है, जगत जलने लगता है उसको। वो क्या मामूली बेचैनी है भक्त की? वो क्षण भर की अप्राप्ति, क्षण भर का वियोग क्या मामूली बेचैन करता है भक्त को? जल गई आग उसके हृदय में। भगवान दौड़े आए, भगवान ने कहा देवता हो कि तुम शांत रहो, वो जलाए वलाए उस सबको शांत करेगा। अंदर बैठे थे भगवान ने, उसने क्या किया था कि ध्यान में भगवान के नारायण स्वरूप को चतुर्भुज महामनोहर उसके हृदय में बांध लिया। अब भगवान आए, आगे से सामने खड़े हैं। अब ये तो मत से अपना जगत जलता है इसकी आग से, और ये मत से ध्यान अनुराग से मौज है बैठा है। भगवान ने देखा दूसरे उठेगा नहीं, अरे ध्रुव, अरे ध्रुव 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 कौन सुने? ध्रुव तो सौंदर्य में मस्त है, उसमें भगवान का रूप राशि में विमुग्ध हो रहा है। भगवान के नहीं उठेगा, क्योंकि अपना जो रूप था अंदर ध्यान का, उसको खींचा बाहर, इससे पागल हो गया, यूं आंख खोली, देखा वही रूप सामने खड़ा है, चरणों में गिर गया। अब बोले क्या? 5 वर्ष का बच्चा बोलना आवे नहीं, पूरी बोरी अभी तक उसकी फूटी नहीं, अश्रुत वाणी क्या बोले? मन में आया खड़े हैं, कुछ कहूं इनसे, स्तुति करूं। भगवान अंतर्यामी, भक्तवत्सल, भक्तवान चाकल्पतरु, भगवान ने कपोल के शंख छुआ दिया, गाल पर अपना शंख छुआ दिया। बस शंख छुआते ही सारी विद्याओं में निष्णात हो गया, सारे वेद उसके जीभ पर आकर नाचने लगे। ये स्तुति के महाराज से ध्रुव स्तुति भागवत की बड़ी विलक्षण। तो इस प्रकार से भगवान के मिलने की जिसके मन में चाह पैदा हो जाए, वही साधक हो सकता है। हमारी चाह तो धीरे सुनते हैं, ये सुख ये सुख ये सुख भगवान में, ये सुख है भगवान, ये सुख ये सुख है। तुम सोचते हैं भाई अपनी एक कोठी तो है ही, और घोड़ा गाड़ी है ही, इतने नौकर चाकर है, मोटर है, इतना सुख तो है। भगवान भी आ जाए इनके साथ साथ, एक सुख और बढ़ जाए, इतना ही। और अगर न बढ़ा कहीं बीते तो है ही, चाह की थी न हुआ न सही, पीछे देखेंगे। ठीक हमारी इच्छा ऐसी होती है। इसको शंकराचार्य ने मुमुक्षा के भेद किए महाराज। भगवान शंकराचार्य ने वेदांत सिद्धांत संग्रह में भेद किए इसके कि मुमुक्षा कई प्रकार की होती है, मंद, मध्य मंद, अति मंद, मध्यम, मध्य मध्यम, अति मध्यम, तीव्र, अति तीव्र, मध्य तीव्र, तीव्रतर, अति तीव्रतर। इस प्रकार से अनेकों भेद की हैं। जहाँ तीव्रतम आत्यंतिक मुमुक्षा होती है, जहाँ भगवान को प्राप्त करने की तीव्रतम इच्छा होती, तृष्णा होती है, वो तृष्णा भगवान के मन में, वो तृष्णा भगवान का एक मन निर्माण करती है महाराज। ये श्रीमद् भागवत की रास पंचाध्यायी अद्भुत चीज।
श्री गोपांगनाओं की मिलनाकांक्षा में भगवान का मन निर्माण किया और उस मन में उन गोपांगनाओं के प्रति मिलने की इच्छा पैदा हुई। निरीक्ष भगवान है, निष्काम भगवान है, आत्मकाम भगवान है, मनोनिरोध नहीं, मन उनके हृदय है तो उनका स्वरूप है, ऐसे भगवान है। उन भगवान ने वंशी बजाकर शारदीय रात्रि में शुभ ज्योत्सना में ये सदोत्फुल्ल मल्लिका इस प्रकार की वनराज में उन गोपांगनाओं को पुकारा, आह्वान किया, बुलाया। दीक्षरंत मनस्य युद्ध माया मुकाशर भगवान पुकारा करी सदोत्फुल्ल मल्लिका। क्यों? उस भक्त के मन की जो मिलनाकांक्षा, उस मिलनाकांक्षा ने भगवान के मन में आकांक्षा उत्पन्न की। भगवान की इच्छा से योग माया ने सारी व्यवस्था कर दी। देवी ने, योग माया ने उचित उपयोगी रात्रि, उपयोगी ऋतु, उपयोगी वो वहां के पशु पक्षी, उपयोगी वो शुभ्र चांदनी, उपयोगी मुरली का सुर, ये सब के सब ठीक ठिकाने से कर दिए। सारा सामान इकट्ठा कर दिया योग माया ने। अब आह्वान हुआ। आह्वान जब सुना तो क्या दशा हुई देखी। कपड़े पहनना भूल गई, लहंगा ओढ़ लिया, ओढ़नी पहन ली, चोली को हाथ में डाल लिया है, हाथ का गहना पैर में पहन लिया, सुरमा आधी आंख में लगा, आधी में रह गया, ग्रास मुंह में यूं ले रही थी तो हाथ यूं ही रह गया, पति को परोस रही थी वो चमची यूं ही हाथ में रह गई, बच्चे को स्तन पिला रही थी, बच्चा यूं ही पड़ा रह गया। ये क्या चीज थी? ये उनके आह्वान का, साध्य को प्राप्त करने का जो अनन्य और अदम्य मनोरथ, ये साधन में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं आने देता, साधन को अनायास संपन्न कर देता है। तो हमें तो महाराज जी की बात बड़ी अच्छी लगी और मन में आया, अपने होता तो अपने से है नहीं, मन में आया ऐसा ये करने की बात है। जरा सी प्रतिकूलता सहन नहीं होती और हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए जिन जिन बातों के त्याग की महिमा गाते हैं हम स्वयं उनको करते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए जिन जिन साधनों की आवश्यकता है हम उनसे स्वयं परान्मुख रहते हैं। तो कैसे कहें भगवान नहीं मिलते, कैसे कहें देर हो रही है? ये देर तो हमारी हो रही है, हम ही कर रहे हैं, हमारी ओर से ये प्रमाद है, निश्चितता है। तो भाई एक बात और, ये सब निराशा की बात नहीं कहनी चाहिए। है प्रमाद हमारी ओर से माना है, साधन में लापरवाही ये मान ली, हम हैं गए बीते ठीक मान लिया, हम हैं पतित अच्छी बात। पर अगर हम इतना ही मन में विश्वास कर लें कि वो तो पतित पावन है, या हमारे पापों की ताकत उनकी कृपा की ताकत से बढ़कर है, या हमारे साधन संपत्ति का अभाव उनकी कृपा संपत्ति को दबा देगा, क्या हमारी अयोग्यता उनके वात्सल्य को हटा देगी। कल मैं वहां से आ रहा था, कल या परसों स्वामी जी एक बात कर रही, मुझे बहुत सुनाई थी, बड़ी अच्छी लगी मुझे। जी कह रहे थे कि अनंत माताओं के हृदयों में जो वात्सल्य रस है, ये दूध ये कहां से आया? अनादिकाल से लेकर के अनंत काल तक जितनी माताएं हुई, जितनी हैं और जितनी होंगी, उन सारी माताओं के हृदयों में बिना विचार के, बिना भेद के, बिना बाधा के वात्सल्य रस का ये प्रवाह, ये जिस वात्सल्य सागर का कण है, एक सीकर मात्र है, उस समुद्र का सीकर है, ये वहीं से तो आया है। ये आया कहां से? ये सब इकट्ठा कर लिया जाए, सारी माताओं का सारा वात्सल्य आज तक का, भूत भविष्य वर्तमान का सारा, तो उस सागर की एक बूंद होगी, एक बूंद भी नहीं होगी।
तो ऐसे भगवान जब जब एक माता मर भरे बच्चे का परित्याग नहीं करती, जब एक मैया अपने बीमार बच्चे को छोड़कर नहीं जाती, जब एक माता, एक जननी अपने अयोग्य बच्चे के साथ लापरवाही से नहीं बरतती, तब हम भगवान के सामने बच्चे की भांति निश्चेष होकर रो पड़ेंगे, तो क्या उनकी कृपा हमारे लिए फलवती नहीं होगी? क्या वहाँ साधन की अपेक्षा होगी? कभी क्या कोई माँ ये चाहती है कि मेरा मल में भरा हुआ बच्चा जब नहा के आएगा तब उसे मैं बेटा कहूंगी, तब उसका मैं लालन पालन करने जाऊंगी? मल में भरा बच्चा रोता है, अपने आप मल धो नहीं सकता, माँ स्वयं दौड़ के मल धोती अपने हाथों से। ये माँ का स्वभाव, माँ का स्वभाव। इसी प्रकार हम छोटे बच्चे की भांति, शिशु की भांति अपने आप को निर्गमान, निसत्व, सर्वथा अयोग्य मानकर और भगवान की ओर ताकने लगे। तो महाराज साधन वाधन जितने हैं ना, ये सब अपने आप आ जाएंगे। बादशाह के साथ बादशाह के सारे सामंत और मंत्री और दीवान सेनापति अपने आप उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। अगर हमने भगवान को बुला लिया, अगर भगवान मैया मल में भरे हुए हमको धोने के लिए आ गई, तो साबुन वाबुन अपने आप आ जाएगी, जल अपने आप आ जाएगा और जल साबुन की जरूरत नहीं होगी। भगवान की कृपा का अवतरण होते ही, भगवान की कृपा हमारे ऊपर उतरते ही सारी कृपाएं सब ओर से दौड़ दौड़ कर आवेंगी अपने को धन्य करने के लिए। आज के ताज हो जा, हम भी आसत हो जाएंगे। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा कर सब कोई। इसलिए निराशा की कोई बात नहीं। हम लोग जैसे हैं, जो हैं, जहां पर हैं, बस अपने को वैसे ही माने, ज्यादा न माने, ज्यादा अपने को न समझे। दूसरों कहीं से मान लेते ना, ज्यादा दूसरों कहने से अपने को ज्यादा मानने, महात्मा मानने, भक्त मानने, तो ये अपने आप घाटे में रहेंगे। माने वाने कुछ नहीं। हमारी तो जो अयोग्यता ये साबित है महाराज, हमारी तो अयोग्यता नारायण की साबित नहीं करनी पड़ती। ये तो जग जाहिर है, साबित है। न हम कहीं इस चीज को छिपाना चाहें तो हमारी नालायकी है। ये भगवान अंतर्यामी सब जानते हैं। इस नालायकी को लेकर, इस अयोग्यता के फूलों को लेकर, इस दीनता, हीनता, क्षीणता, मलिनता के की सामग्री को लेकर हम दयामय पतित पावन करुणा सिंधु भगवान के चरणों में पहुंच जाएं, तो महाराज हमारे पास तो ये मलिनता है, ये मल भरा हुआ है, ये दोष भरा जीवन है। अब तुम चाहो इसे साफ कर दो, तुम चाहो नरकों में भेज दो, तुम मारो जलाओ, हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं। तो भगवान घोषणा करेंगे, साधुरेव समंतव्या। महापापी तो साधु कैसे हो गया? इस संदेह का व्यवस्थित होता हो, ठीक ठिकाने पर आ गया वो अंधकार, वहां पहुंचा जहां सूर्य का प्रकाश आने वाला है। अब अंधकार मरने वाला है। अमावस्या की घोर निशा सूर्योदय के समीप आ पहुंची। अब क्या है? आग लग चुकी कूड़े के नीचे, अब जलने में कौन देरी है। इसी प्रकार से भगवान के सम्मुख हो जाओ, परवाह न करो इस बात की आज तक कैसे थे, कुछ नहीं। भगवान की कृपा के सामने हमारे अब तक के दुष्कृतों की कोई ताकत नहीं, वो ठहर सके। 1000 वर्ष का अंधकार प्रकाश के सामने एक क्षण ठहरने की हिम्मत नहीं कर सकता। प्रकाश का आना ही अंधकार का मरना है। इसी प्रकार भगवान की कृपा अगर हमारी रक्षा के लिए आ जाए, और वो तैयार, हमारे चाहते ही तैयार, मानते ही तैयार, देखते ही तैयार। इस तरफ देखा कि मां हंस रही है, कृपा रे तुमने अब तक मेरी ओर देखा नहीं,
बस निश्चिंत हो जाओ, ये कृपा कह रही है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं, चिंता की आवश्यकता नहीं। जितनी साधना की आवश्यकता है ये अपने आप को ला देंगे। हम केवल एक काम करें, है तुलसी प्रतीत एक, सब मूर्ति कृपामयी है। बस तुलसीदास ने निराश होकर के बड़ी आशा प्रकट की, सारे अंग का वर्णन किया। महाराज किस किसका नाम है? आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वक, मन, बुद्धि, ये सब दूसरे विश्राम लगे हैं। सब आपसे विमुख सकल अंग पद विमुखनाथ, मुख नाम की ओढ़ लई है तुलसी प्रतीत एक एक, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। बस एक विश्वास है मेरे पास से, यही एक संपत्ति है कि प्रभु की मूर्ति कृपा से बनी हुई है। मैं तो कृपा के योग्य नहीं, पर वो कृपा के बिना रह नहीं सकते। जो योग्य पर कृपा करते हैं वो कृपा में नहीं होते, वो तो योग्यता का पुरस्कार देते हैं। पर जहाँ योग्यता अयोग्यता का कोई भेद नहीं, कृपाई स्वभाव है, वहां फिर कोई डर की बात नहीं, कोई भी निराशा की बात नहीं। बस मजे में उस कृपा के देखो और निहाल हो जाओ। है तुलसी प्रतीत एक, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। बोलते रामचंद्र की। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है साधना को साध्य से अधिक महत्व दो, और इसका कैसेट संख्या है 58।